हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विचार। देखिए, बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण छोटा आ, छोटी ई, क, ख, च आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन ये वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा आ से लेकर के ज्ञ तक सभी वर्ण एक क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होते हैं, तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्णमाला में हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है और 2 अयोगवाह होते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं, वह कौन कौन से हैं? वे होते हैं अन और आहा। और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर के म तक। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये 4 क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? सिटी वाला सा, पेट सा, सादा सा और हा। ये चारों होते हैं ऊष्म व्यंजन। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये ड और ढ, जो ये भी 2 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। देखिए, बात कर लेते हैं स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ आदि। ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, इन्हें थोड़ा सा देर तक बोलना पड़ता है, इसलिए इनकी 2 मात्राएं हो जाती है और इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। अब बात कर लेते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण जैसे ओम, ओम, हे राम, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। स्वरों को एक बार फिर से समझेंगे। स्वर ये होते हैं ह्रस्व स्वर, और ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। ये होता है प्लुत स्वर। ठीक है, इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो होती है 11। स्वरों की संख्या होती है 11। ये जो प्लुत स्वर है ये हिंदी भाषा में बहुत ही कम देखने को मिलता है, अधिकतर संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। इसका प्रयोग जो है वो अधिकतर संस्कृत भाषा में ही किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन तथा आहा को अयोगवाह की संज्ञा एक मिनट दोस्तों, अन तथा आहा को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। देखिए बात कर लेते हैं स्वरों की मात्राओं की। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ संयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। आ की मात्रा छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है, यानी कि जो का होता है, का का मूल रूप जो होता है वो इस प्रकार से होता है और का के नीचे हलंत लगा हुआ होता है। और जब का में छोटा आ लग जाता है तब जा कर के का को हम पूरे तरीके से लिखते हैं और पूरे तरीके से पढ़ते हैं। इस तरह से जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में छोटा आ सम्मिलित होता है और छोटा आ की अपनी कोई मात्रा भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वरों की मात्राएं बात कर लेते हैं। स्वरों की मात्राओं के बारे में बड़ा आ की मात्रा ये होती है, और जैसे बड़ा की मात्रा लगाने के बाद माता बना है, छोटी ई की मात्रा लगने के बाद दिन बना है, बड़ी ई की मात्रा लगने के बाद जीत बनी है और छोटा ऊ की मात्रा लगने के बाद कुछ बना हुआ है। इसी प्रकार से बड़ा ऊ की मात्रा लगने के बाद फूल बना है, री की मात्रा लगने के बाद कृषक बना है, ए की मात्रा लगने के बाद खेल बना है, ए की मात्रा लगने के बाद बैल और ओ की मात्रा लगने के बाद कोमल बना है और औ की मात्रा लगने के बाद औरत बना। आपने देखा होगा कि जो स्वर होते हैं जैसे लिखा हुआ है ओ, हाँ तो दोस्तों जब हम किसी भी व्यंजन में किसी स्वर को जोड़ते हैं तो उस स्वर को सीधा ना जोड़ करके उस स्वर की मात्रा को व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। जहाँ पर जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कोमल में का में हम ओ की मात्रा को हमने लगाया है, ना कि डायरेक्टली ओ को लगाएं। इस प्रकार से अगर का में हम औ कोई मात्रा लगा देंगे तो क हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है, और इसी में हम ये भी जान लेंगे कि अनुस्वार तथा अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिक से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अन तथा प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर ये क्या होते हैं, ये अनुस्वार होते हैं। उदाहरण चंचल, अंक, रंग, पंख, गंगा आदि, इन सभी में अनुस्वार लगा हुआ। ये जो अन की मात्रा लगी हुई होती है यही अनुस्वार होता है। और प्रत्येक वर्ग का वर्णमाला के जो वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम अर्थात पांचवें अक्षर जो होते हैं वो भी अनुस्वार की कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है। जब वर्ण का उच्चारण नासिक तथा मुख दोनों से समान रूप में हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे पाँच, कांच, आँख आदि। जो चंद्र बिंदी होती है ये होती है अनुनासिक, और जो अन की बिंदी होती है ये होता है अनुस्वार। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम समझेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अभी बात कर चुके हैं कि अगर का है ये अपने मूल रूप में आधा होता है, लेकिन जब इसमें छोटा आ लग जाता है तब यह का पूरी तरह से लिखा जाता है। एक मिनट, तब ये का पूरी तरह से लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि का में छोटा आ सम्मिलित है और छोटा आ एक स्वर है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम मुंह से बोलते हैं तो मुंह से निकलने वाली हवा हमारे मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श यानी कि छू करके जब बाहर निकलती है तो उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 होती है। देखिए, का वर्ग है, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चाचा जाझा इया। और टा वर्ग में टाठा डाढ़ा आड़ा। और ता वर्ग में ताथा दाधा ना। और पा वर्ग में पाफा बाभा माँ। ये होते हैं लास्ट के 5वें अर्थात पंचमाक्षर। यही होते हैं अनुस्वार। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ शब्द का अर्थ मध्य या बीच में स्थित। अंतस्थ शब्द का अर्थ मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं या र ल व। या र ल व को ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऊष्म का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या वर्णमाला में 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में 4 है। ये कौन कौन से हैं? सीटी वाला सा, पेट चीट सा, सादा सा और हा। इनको बोलने से मुंह से गर्मी निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। देखिए, संयुक्त मतलब मिला हुआ, तो किस संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से अक्षर मिले हुए होते हैं जिसकी बात कर लेते हैं। जैसे होता है छ, छतरी वाला छ होता है दोस्तों, इसमें मिला हुआ होता है आधा का और पेट चीर वाला सा। और दूसरा होता है त्रा। त्रा जो होता है, त्रा में मिला हुआ होता है आधा ता और रा। इसी प्रकार से होता है ज्ञा। ज्ञा में मिला हुआ होता है आधा जा और इया। इसी प्रकार से लास्ट का होता है स्रा। स्रा में मिला हुआ होता है आधा सिटी वाला सा
और र, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राण श्वास की। एक मिनट दोस्तों, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो उत्तर, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। बात कर लेते हैं अल्पप्राण व्यंजन की। अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन हैं। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा और लास्ट में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल और व। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं समझने के लिए कि अल्प प्राण जो होते हैं 135 और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं कि का वर्ग का ये पहला अक्षर हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे और अंत में अंतस्थ व्यंजन। अंत में अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है? य, र, ल और व। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अल्पप्राण। दोस्तों बात कर लेते हैं महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्पप्राण की तुलना कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा उस व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। यानी कि दूसरा और चौथा और उस व्यंजन क्या क्या होते हैं? उस व्यंजन हमारा होता है सीटी वाला सा, पेट चीर सा और सादा सा और हा, ये होते हैं उस व्यंजन। इन सब को मिलाकर के बनता है महाप्राण। अब एक नज़र में व्यंजनों को ज़रा सा समझ लेते हैं दोस्तों। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सहयोग करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।